हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग का श्लोक 10 देखेंगे। पहला चरण, हर श्लोक में 4 चरण होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये अनुष्टुप छंद का श्लोक है। गीता जी में मुख्यतः 2 छंद प्रयुक्त हुए हैं, अनुष्टुप छंद, त्रिष्टुप छंद। ये अनुष्टुप छंद का श्लोक है। अनुष्टुप छंद कौन सा है, इसको पता लगाने के लिए ये 32 अक्षर का होता है और एक चरण में इसमें 8 अक्षर होते हैं। ये इसका बेसिक नॉलेज हुई। अब हम पहले चरण की तरफ बढ़ते हैं। उत, ऊ के बाद है आधा त, उत। क्रा, क्रा शब्द हमारे अभी 2 दिन पहले भी श्लोक में आया। ये है क्रा, क आधा और र पूरा। जो पूरा है उस पे आ की मात्रा लगाइए, क्या बोलेंगे? क्रा, क्रा। उत्क्रा, म पूरा है, म के बाद है आधा न। आधे अक्षर को पूरे के साथ पढ़ा जाता है, तो यहां पढ़ लिया मन। आधा न है, म पूरा है, मन। त पे ये है अनुस्वार। अनुस्वार जब भी पूरा शब्द, ये पूरा शब्द हो गया, इस शब्द के लास्ट अक्षर क्या है? त। इस अक्षर पे अगर अनुस्वार लगा हुआ होगा तो इसका उच्चारण हम करेंगे म। ये म है आधा। कैसे पता चला? म के नीचे हलंत है, ये जो लाइन है इसको कहते हैं हलंत, यानी म आधा है। तो इसका उच्चारण कैसे हुआ? उत्क्रामंतम, उत्क्रामंतम। स्थितम, ध्यान दें इस शब्द को, आधा स है और थ पे ई की मात्रा थी। स्थित, थी, स्थित, थ नहीं बोला है, थ पे ई की मात्रा बोलिए, थी। थी, त और त पे है वापिस अनुस्वार, अंत में है इसलिए इसका उच्चारण भी क्या होगा? म। स्थितम, उत्क्रामंतम, स्थितम, वापी। देखिए ये वा है, पी की मात्रा छोटी है, क्या पढ़ेंगे? वापी। वापिस पहला चरण, ध्यान दें और साथ साथ शब्द का उच्चारण करें। उत्क्रामंतम, स्थितम, वापी। थ पे थ का उच्चारण आना चाहिए और त पे त, स्थितम। वापिस करेंगे, उत्क्रामंतम, स्थितम, वापी। मात्रा छोटी थी, लंबा नहीं खींचना। दूसरा चरण, भू। सभी लोग ध्यान दें इस शब्द पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको चाहते तो शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते, पर जानबूझ के इसलिए लिखा है कि हम इस चीज को सीखें कि क्या होता है। भू। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या है, इसको अच्छे से और समझने के लिए इधर राइट साइड में ध्यान देंगे। जो ये चीज लिखी हुई है, ये चीज वहां लिखी है। अब इसको थोड़ा सरल बनाने के लिए कैसे लिखा जाता है? देखिए ऊपर है अण, वो देखिए आधा अण कर दिया। नीचे है ज, ज लिख दिया। आ की मात्रा, जो पूरा अक्षर है उस पे आ की मात्रा आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऊपर अक्षर है, ऊपर क्या लिख रखा है? अण। च की लाइन में अण होता है ना, च, छ, ज, झ और ये अण, उस अण को लिखा। उसका आधा करने के लिए उसके नीचे हलंत लगा दिया। नीचे है ज, ज पूरा लिखा, बाद में है आ की मात्रा, तो ज पूरा था उस पे आ की मात्रा लगा दी। ये चीज इसका फॉर्म हुआ। अब इसने बोला कि अगर भू लिखा हुआ है, लिख दिया भू। इसमें है आधा अण, ये अण आ गया, तो इसका उच्चारण कैसे होगा? भू। और भू के ऊपर ये जो बिंदी है वो नाक से उच्चारण करेगी, किसका? न का। भुन, भुन। देखिए न आ रहा है नाक से। बाद में है जा, नम, भुंजानम। वापिस ये अण है, जो काम क्या करता है, इसको हम सरल करने के लिए हम ऐसे भी लिखते थे ना, भू, ये अण,
ये जा, ये न, ये म, ये ऐसे है। अब इसका काम क्या होता है, ये इसके पिछले वाले अक्षर पे बिंदी लगा देता है, लगा दी, इसका काम पूरा हो गया। बचा क्या, जा, न और म। ये जो बिंदी है इसको बोलते हैं अनुनासिक, क्योंकि ये नाक से न का उच्चारण करेगी। भुन जानम, भुन जानम। ध्यान देने की बात कि भू पे जो है इसका उच्चारण होगा न, नाक से न, और जो न के ऊपर बिंदी है वो होगा म। क्यों, क्योंकि ये पूरा शब्द होने के बाद बिंदी है, इसको अनुस्वार का उच्चारण होगा आधा म, और ये होगा न। शब्द को वापस देखेंगे, भुंजानम, भुंजानम, वा, गुणा, गुणा। अब ये है आधा न, आधे न को णा के साथ बोले गुणान, गुणान। बचा क्या, व पे ई की मात्रा, वी, गुणान वी, त पूरा और म है आधा। देखिए म के नीचे हलंत है, तो आधे को पूरे के साथ पढ़ना है, इसलिए अंडरलाइन कर दी, तम, गुणान्वितम। वापस, गुणान्वितम, अण, अण ही उच्चारण होना चाहिए, न होना चाहिए। गुणान, गुणान्वितम। दूसरा चरण वापस, भुंजानम वा गुणान्वितम, भुंजानम वा गुणान्वितम। अब पहले और दूसरे चरण को साथ में करेंगे, सभी साथ में करें। उत्क्रामंतम स्थितम वापि, भुंजानम वा गुणान्वितम। अब तीसरा चरण, वी मात्रा छोटी है और म पे जो ऊ की मात्रा है वो बड़ी है। ध्यान देना, वी को लंबा नहीं खींचना है, लेकिन मुंह पे मात्रा क्या है, बड़ी है। मुंह, विमु, विमु। देखें, वी की मात्रा हम लंबी नहीं खींच रहे हैं, लेकिन मुंह को अपने को उच्चारण में ज्यादा समय देना है। विमूढ़ा, विमूढ़ा। नानु मात्रा छोटी है, लंबा नहीं खींचना, नानु, प, और यह है आधा श, आधे श को प के साथ बोला, क्या बोलेंगे, पश। य के साथ आधा न, यन, त पे ई की मात्रा, पश्यंती, पश्यंती। तीसरा चरण वापस, विमूढ़ा नानु पश्यंती। चौथा चरण, चौथे चरण का पहला शब्द वही जो तीसरे चरण का लास्ट शब्द था, पश्यंती। कैसे करेंगे, प के बाद श, पश यंती, पश्यंती। ज्ञान, ज्ञा तो क्या है, न पूरा है, तो न में क्या करना है, अमिक्स होना चाहिए। जो भी अक्षर पूरा होता है उस अक्षर के उच्चारण में अमिक्स करना है। ज्ञान, देखिए अ सुनाई आ रहा है, ज्ञान। च, अब इस शब्द पे ध्यान दें, क्ष, क्षत्रिय जो है ये क्ष कैसे बनता है, आधा क और श को मिलाकर क्ष, क्षत्रिय बनता है। ठीक, अब यहाँ पर हमारे क्या है, शु, तो हम इसको क्या लिखेंगे, आधा क वैसा का वैसा और ऊ की मात्रा शु, आधा क और शु। आधा क और इधर है च, च पूरा, क के साथ बोले क्या लिखा, चक, शु, शह। ध्यान दें, क्या कहने का मतलब हुआ, च आधे, इसको क आधा, यहाँ पर श पे किसकी मात्रा लग गई, ऊ की, और एक श ऑलरेडी है, चक्षुषः, चक्षुषः। विसर्ग है ये, इसको बोलते हैं विसर्ग। इसका उच्चारण इसके पिछले अक्षर की मात्रा पे होता है। श में है अ की मात्रा, तो इसको पढ़ा ह, चक्षुषः। चौथा चरण वापस, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। अब हम तीसरा चरण और चौथा चरण साथ में करेंगे।
विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। पूरा श्लोक अब पहले चरण से लेकर चौथे चरण सबको साथ में रिपीट करना है। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। वापिस उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। अब आज के श्लोक का अर्थ। कल हमने देखा था कि हमारी ज्ञानेंद्रियां 5 तरह की कौन कौन सी? आंखें, कान, नाक, जीवा और त्वचा। इन 5 से केवल संसार के सुख भोग का आनंद लेते हैं। आज के श्लोक में भी भगवान ने बताया कि हम सब ये जानते हैं, शरीर को छोड़ना, हम एक शरीर को छोड़कर आए, दूसरे शरीर में प्रवेश किए और वहां प्रवेश कर कर हम क्या कर रहे हैं? विषयों का भोग भोग रहे हैं। ये 3 बातें हैं, 3 अलग अलग काम है। उत्क्रामंतम स्थितम वापि, उत्क्रामंतम का अर्थ हुआ शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में वापस प्रवेश किया और हम संसार के विषय भोग को भोग रहे हैं। ये बात जो मूढ़ है, जिन्हें अपने शरीर और आत्मा में भेद का ज्ञान नहीं है, नानु नहीं देख पाते हैं। ये बात केवल ज्ञान रूपी चक्षु यानी आंखों से, ज्ञान रूपी नेत्रों के द्वारा ही देखी जा सकती है। ज्ञान रूपी नेत्र माने विवेक। हर मनुष्य में विवेक है, लेकिन उस विवेक का सदुपयोग तभी है जब हम ये माने कि हम जैसे पहले का शरीर छोड़कर आए हैं, वैसे ये जो शरीर मिला है उसको भी छोड़कर जाना है। जो हम संसार के भोग भोग रहे हैं वो सब यहीं रह जाएंगे और केवल भगवत नाम हमारे साथ जाएगा। तो इस चीज को हम तभी देख सकते हैं जब हम अपने विवेक का सदुपयोग करें। अगर संसार के भोग भोगने में रहे तो हम मूढ़ मनुष्य के समान हैं। नारायण नारायण।